वीआईपी कल्चर ख़त्म करके सादगी अपनाने के दावे करने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी हुकूमत के पौने 4 साल इक़्तिदार में होने वाली शाह खर्चियों की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि सादगी अपनाने के दावे ढकोसला थे और उनका असल मकसद अवाम को मामू बनाना था। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो हुकूमत को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज मईशत का मैदान था। इलेक्शन से कबल इंतखाबी मुहिम और इससे पहले अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे वादे और ऐलानात किए थे जिनको अब अमली जामा पहनाने का मौका उनके हाथ आ चुका था। लेकिन माशी महाज पर इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने 3 वज़राए ख़जाना भी तब्दील किए, जिनमें पहले असद उमर, फिर हफीज़ शेख और आखिर में शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना लगाया गया। हुकूमत के खात्मे पर अगर चंद अहम तरीन अशारियों का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि इमरान खान तकरीबन हर महाज पर डिलीवर करने में नाकाम रहे। इन महाजों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बैरूनी कर्जों का हुजम, तरसीलात ज़र, तिजारती खसारा और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, खुराक की कीमतें शामिल हैं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत की अपनी अय्याशियों में इजाफा होता चला गया। अपने 4 साल इक़्तिदार के दौरान इमरान हुकूमत ने ऐसे केसों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए जिनकी मद में 1 रुपया भी हासिल ना हो पाया। न्यूयॉर्क में नीम दिवालिया पीआईए के रोज वैलिट होटल केस पर 10 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि हैरान और परेशान कुन है। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की अदालत ने फैसला दिया था कि न्यूयॉर्क में पीआईए की मिल्कियती होटल रोज वैलिट को जब्त कर लिया जाए। पाकिस्तान की जानिब से इस कुर्की को रोकने के लिए केस लड़ा गया और वकील को फीस की मद में 27.5 करोड़ की रकम अदा की गई। सिर्फ तरक्की के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने होटल पर अमरीकी टैक्सेस, न्यूयॉर्क सिटी फीस और अमले के बकाया तनख्वाहों की मद में 10 अरब रुपए खर्च कर दिए। इसी तरह मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ पीटीआई हुकूमत ने इंग्लैंड में मुकदमा किया। साबिका हुकूमत के शर्लक होम्स शहजादा अकबर की ज़ेर क़यादत रिकवरी यूनिट की जानिब से 11 दिसंबर 2019 को वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट लंदन में दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। लेकिन 21 माह की तहकीकात में शहबाज शरीफ और इनके जायदाद के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जुर्माना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। लेकिन केस पर काम करने वाले वकील की फीस की मद में पाकिस्तानी कौम के 6 करोड़ 74 लाख रुपए के अखराजात मिट्टी हो गए। कहा जाता है कि इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए बहुत आवाज़ उठाई, ताहम इसमें भी पाकिस्तान को सिवाय नुकसान के कुछ हासिल ना हुआ। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो इस हवाले से मशवरा करें और कोई हल निकालें। आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ माहिरीन और कंपनियों से मीटिंग की और मशवरे किए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सिर्फ मशवरा मुहिम पाकिस्तान को 38 करोड़ 78 लाख रुपए में पड़ी। गुज़िश्ता माह कौमी असम्बली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून ही ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद मशवरों पर लगी 38 करोड़ रुपए की रकम भी ज़ाया हो गई। इसी तरह इमरान खान ने अपने दावों के बरक्स वज़ीर आज़म हाउस की तंज़ीम व आराइश पर ही 10 करोड़ 66 लाख रुपए उड़ा दिए। अपने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के लिए भी 15 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी इमरान खान ने ही दी। मरम्मत और बहाली पर 9 करोड़ 64 लाख रुपए के अखराजात किए गए। अलावा जी इमरान खान ने अपनी बनीगाला रिहाइशगाह से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट तक हेलीकॉप्टर में सफ़र करके पौने 4 बरसों में कौमी ख़जाने को 1 अरब रुपए से ज़ायद का टीका लगाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।